नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 3 विषय हिंदी इसके अंतर्गत सप्ताह फर्स्ट के प्रश्न 1 से लेकर 10 तक हम इन प्रश्नों को कैसे हल कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए यहाँ दिया है अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 3 विषय हिंदी। निर्देश दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उस पर गोल घेरा बनाइए। देखिए यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया है, गद्यांश दिया गया है। देखिए इस गद्यांश को हम अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ दिया है निर्देश, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। देखिए हम इसे अच्छे से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। देखिए पढ़ते हैं। एक गिलहरी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। चलते चलते उसे एक दीवार के किनारे नल दिखाई दिया। वह नल देखकर बहुत प्रसन्न हुई और फुर्र से वहाँ पहुँची, लेकिन नल की टोटी में पानी नहीं मिला तो वह उदास हो गई और वह पानी की तलाश में इधर उधर भटकती रही। उसको पानी न मिलने से वह थक कर चूर हो गई, लेकिन फिर भी वह पानी की तलाश करती रही। यह सारी घटना एक लड़की रीना देख रही थी। उसने एक मिट्टी के कटोरे में पानी भरकर पेड़ के नीचे रख दिया। गिलहरी झट से पानी के कटोरे के पास आकर जी भरकर पानी पीकर पेड़ पर चढ़ गई। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ जो अनुच्छेद दिया है, गद्यांश दिया है, इस गद्यांश को हम बहुत ही सरल तरीके से पढ़ लेंगे। देखिए और इसके बाद यहाँ जो इसके अंतर्गत जो प्रश्न दिए हैं, इन प्रश्नों को हम देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए इसके अंतर्गत यहाँ प्रश्न पहला है, दी गई कहानी का मुख्य पात्र कौन है। देखिए यहाँ जो कहानी दी गई है जिसे हमने पढ़ा, इसमें देखिए इसका मुख्य पात्र कौन है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, एक चिड़िया, एक गिलहरी, एक कौवा और एक तोता। तो देखिए हमने यहाँ पढ़ा था एक गिलहरी पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तो देखिए यहाँ पर गिलहरी इस कहानी में दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर का एक गिलहरी। ठीक है, इसी प्रकार से देखेंगे अगला प्रश्न है, नल कहाँ लगा था। देखिए यहाँ पर देखेंगे, चलते चलते उसे एक दीवार के किनारे नल दिखाई दिया। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखते हैं 4 ऑप्शन, पेड़ के पास, टंकी के पास, पहाड़ के किनारे, दीवार के किनारे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, दीवार के किनारे। ठीक है बच्चों, देखिए इसी के अंतर्गत अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, गिलहरी को पानी किस प्रकार मिला। यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, थक जाने के कारण, काम चोरी के कारण, कोशिश करने के कारण, पेड़ पर चढ़ जाने के कारण। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है, देखिए बार बार कोशिश करने के बाद भी वह प्रयास करती रही। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है सी नंबर का, कोशिश करने के कारण। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, गिलहरी को किसकी तलाश थी। देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, हमने देखा था गिलहरी को इधर पानी की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, दाने की, पानी की, भोजन की और कटोरे की। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है बी नंबर का, पानी की। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, हमें रीना से क्या सीखना चाहिए। देखिए रीना ने मिट्टी के कटोरे में पानी भरकर पेड़ के नीचे रख दिया। गिलहरी झट से पानी के कटोरे के पास आकर जी भरकर पानी पीकर पेड़ पर चढ़ गई। तो देखिए रीना ने एक बहुत अच्छा काम किया कि उसने मिट्टी के कटोरे में मिट्टी के कटोरे में पानी रखकर गिलहरी की प्यास बुझाई। तो देखिए हम यहाँ उसने दूसरों की मदद की है। देखिए तो यहाँ हम इस प्रश्न में समझ सकते हैं, 4 ऑप्शन दिए हैं, दूसरों को सताना, पानी व्यर्थ बहाना, दूसरों की मदद करना और उदास होना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दूसरों की मदद करना। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम बहुत सरल तरीके से ये जो कहानी है, यह जो गद्यांश दिया है, ये जो कहानी है, इसे हम पढ़कर इन जो नीचे दिए गए प्रश्न हैं इनका हम उत्तर आसानी से दे सकते हैं। आइए इसी प्रकार से अगला देखते हैं। देखिए बच्चों अगला निर्देश दिया है, देखिए दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही विकल्प पर गोला लगाइए। देखिए यहाँ भी इस प्रकार से यहाँ एक अनुच्छेद दिया है, इसे हम पढ़, इसके बाद इसके अंतर्गत जो प्रश्न हैं उन्हें हम प्रश्नों के उत्तर में आसानी से खोज सकते हैं। देखिए आइए अनुच्छेद को पढ़ते हैं। आप शाला के पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने जाते हैं, पढ़ने के लिए एक पुस्तक लेते हैं, पढ़ते पढ़ते पुस्तक में से 2 सुंदर चित्र निकाल लेते हैं। यह आपने पुस्तकालय की पुस्तक का सही उपयोग नहीं किया। देखिए दुरुपयोग किया। यह पुस्तक आपकी निजी नहीं थी, सार्वजनिक थी। इसी प्रकार पुस्तकालय की पत्र पत्रिकाओं को
पत्र पत्रिकाओं पुस्तकों पर कुछ लिख देना, पुस्तकालय की पुस्तक उनमें से कुछ फाड़कर अपने घर ले जाना सार्वजनिक वस्तु का सदुपयोग नहीं कहलाता। इसी प्रकार पुस्तकालय या वाचनालय में बैठकर अब पढ़ने की बजाय आपस में गप्पे मारने लगे तो भी वह वाचनालय का सही उपयोग नहीं कहलाएगा। आप आपस में बातचीत करने से वाचनालय या पुस्तकालय में बैठे दूसरे व्यक्तियों को पढ़ने में बाधा पड़ती है। देखिए बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है, यहाँ पर हमें सीख प्रदान की गई है, संदेश प्रदान किया गया है। देखिए तो आइए हम इस अनुच्छेद को समझ लेंगे और इसके अंतर्गत जो प्रश्न हैं इनके उत्तर हम देते हैं। देखिए तो देखिए बच्चों, इसके अंतर्गत प्रश्न है पुस्तकालय की पुस्तकों का सही उपयोग क्या है। देखिए तो यहाँ पर दिया गया 4 ऑप्शन, उन पर लिखना, उन्हें फाड़ना, उन्हें पढ़ना, चित्र निकालना। तो देखिए यहाँ से उन पर लिखना ये गलत है, उन्हें फाड़ना ये भी गलत है और डी नंबर है चित्र निकालना ये भी गलत है। तो इस प्रश्न का सही उपयोग है सी नंबर का, पुस्तकालय की पुस्तकों का सही उपयोग है उन्हें पढ़ना, यही इसका राइट आंसर होगा। आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है पुस्तकालय की पुस्तकें होती हैं। देखिए यहाँ दिया है 4 ऑप्शन, घर की, स्वयं की, सार्वजनिक और मित्र की। तो देखिए हमने अनुच्छेद में यहाँ देखा था कि ये पुस्तकें जो होती हैं निजी नहीं थी, सार्वजनिक थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर का सार्वजनिक। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं पुस्तकालय में बैठकर बातें करने से क्या होता है। देखिए पुस्तकालय में बैठकर गप्पे मारने से दूसरे व्यक्तियों को पढ़ने में बाधा पड़ती है। तो हमने अनुच्छेद में देखा था। तो इस आइए 4 विकल्प देखते हैं। पहला नंबर है अच्छी तरह पढ़ाई होती है, पढ़ने में खूब मन लगता है, समय का सदुपयोग होता है, दूसरों को पढ़ने में बाधा होती है। तो देखिए पुस्तकालय में बैठकर बातें करने से दूसरों को पढ़ने में बाधा होती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा डी नंबर का। तो देखिए बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ जो अनुच्छेद दिया है इन्हीं से हम आसानी से खोज सकते हैं। देखिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न है वाचनालय का सही उपयोग है। देखिए पुस्तकालय या वाचनालय का सही उपयोग है। देखिए ए नंबर का है शोर मचाना, खेल खेलना, बैठकर बातें करना, किताबें पढ़ना। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है किताबें पढ़ना। ठीक है, आइए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है सदुपयोग का विलोम शब्द है। देखिए सदुपयोग का विलोम होगा दुरुपयोग। देखिए 4 ऑप्शन में से दिया, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है सी नंबर का दुरुपयोग, यह क्या होगा, सदुपयोग का विलोम शब्द है। देखिए बच्चों इस प्रकार से हम यहाँ पर NAS सर्वे 2021 की तैयारी बहुत ही सरल तरीके से हम इन अभ्यास प्रश्न बैंकों से कर सकते हैं और इस प्रकार से प्रश्नों को सरल समझकर हम आसानी से उनके उत्तर दे सकते हैं। आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।